कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर राजस्थान से। मैं आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि वो हर कदम पर सहायता करता है, मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। इस वचन को हम हर रोज़ देख रहे हैं। ये वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है ताकि इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं, ताकि जीवन में परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर ले जाएं। गलातियों उसका 4 अध्याय और उसके 8, 9 और 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे और स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा
की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हैं। 10 पद। तुम दिनों और महीनों और नियत समों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाया। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अब तक आप हमारे साथ साथ बने रहे, अपनी महिमा को प्रकट किया, अपनी उपस्थिति का एहसास दिया। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमें अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आपकी महिमा कर सकें और पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्य कह सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अलग अलग स्थानों पर आप आज हमें लेकर गए ताकि परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। सुबह की आराधना पर आपने आशीष दी। हमारे परिवार में प्रभु जो प्रार्थना हुई, जो चर्च में प्रार्थना हुई, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। सांगानेर में जो प्रार्थना सभा, उस पर भी हम आपके आशीष चाहते हैं परमेश्वर। और जो प्रताप नगर टोंक रोड पर आराधना हुई शाम को, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप इस्तेमाल करते हैं ताकि अलग अलग स्थानों पर ले जाकर अपनी महिमा आप लेते हैं, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके, जिससे प्रभु हमारी नहीं परंतु परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा किया जाए। आप हर कदम पर अपनी महिमा लेते हैं, आप हर कदम पर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं ताकि हम आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना, आपकी दया हम पर बनी रहे, अपनी महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल होने दे, ताकि सारी बातों के द्वारा ये परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभालें, उनकी मदद करें। देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री पर, राष्ट्रपति पर आपके आशीष चाहते हैं, उनको सद्बुद्धि दे ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके और जो आपकी योजना उसको पूरा करें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसकी महिमा को देख पाए। हर कदम पर उसका हाथ हमारे साथ रहता है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष में बन सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है, गलतियों के विषय में पौलुस की जो चिंता है उस चिंता को वो प्रकट करता है, चिंता को बता रहा है। आज लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर, संसार की बातों को लेकर, संसार की चीज़ों को लेकर एक दूसरे को जीवन में गलत चीज़ें सिखाकर वो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बने रहें। लेकिन पौलुस ने इस बात को कहा, पौलुस इस बात को कहता है और बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस बात को कहता है कि मुझे चिंता है। आज प्रभु के लोगों को चिंता होनी चाहिए, एक दूसरे को इस शिक्षा को लेकर, इस वचन को लेकर सही रीति से हम इस वचन को, इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि शिक्षा जो प्रभु ने दी है उसको हम अपने भाई बहनों को उस उद्धार तक पहुंचा सके, उस उद्धार की सामर्थ्य तक पहुंचा सके, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करा सके और न केवल स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करा सके परंतु जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाए। और जिन लोगों से हम काउंसलिंग करते हैं, जिन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, वो उद्धार को तो प्राप्त करें लेकिन उस जीवन की पुस्तक में नाम हमारा हो जाए। और इस बात की चिंता पौलुस करता है। वो कहता है 11 पद में, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। क्या डर था पौलुस के जीवन में? पौलुस इस बात के लिए डरता है, आज लोग गलत शिक्षा की ओर मुड़ रहे हैं,
लोगों ने आके बता दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, आप संडे की आराधना नहीं करो, आप सैटरडे की आराधना करो, आप चर्च में नहीं जाए। ये चीजें लोगों को सिखाई जा रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा हमारे पास उत्तम शिक्षा होनी चाहिए। ये वचन आपके पास है, इस वचन को लेकर आप यदि परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, वो कहता है इस बात के लिए कि निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, गलत शिक्षाओं की ओर, जो संसार में हमें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ हमें मिलती है, परमेश्वर की शक्ति मिलती है जब आप सच्चाई को लेकर चलते हैं। ये सच्चाई है जो आपको आगे बढ़ाती है, ये सच्चाई है जो आपके जीवन को बदलती है, ये सच्चाई है जो आपको स्थिर रखती है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा आनंद के साथ कर सके, और न केवल आनंद से कर सके, परंतु कहता है तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। लोग आज बुधवार का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, आज संडे का दिन है, हाँ लोग इसको मानते हैं। ये सब तो परमेश्वर ने बनाए हैं, ये सब दिन परमेश्वर की ओर से बनाए हुए हैं, और सब दिन अच्छे हैं, सब दिन शुभ हैं, हर दिन शुभ है, कोई अशुभ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, क्योंकि तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। जो सच्चाई का वचन दिया गया था, जो वचन लोगों को बताया गया था, जो वचन सिखाया गया था, दूसरी शिक्षा लेकर झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो गए, जो गलत शिक्षा को लेकर पर प्रभु के लोगों को भड़का देते हैं, प्रभु के लोग दूसरे रास्ते पर आते हैं। इसलिए प्रियो पौलुस ने इसी बात को कहा, 11 पद में कहता है मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। किस बात के लिए डरता है? शैतान हमें गिराने की, डराने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु के लोगों को इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई हो नहीं सकता। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो शैतान की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। यदि आप कमजोर हैं, आपके अंदर कमी है, आपके अंदर घटी है, आप समझौतेवादी हैं, तो आप गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप समझौतेवादी नहीं हैं तो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। बिना परमेश्वर की परमिशन के वो आपको छू भी नहीं सकता, बशर्ते है कि आप सच्चाई को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं। और यही मेरे आपके जीवन के लिए है कि आप सच्चाई को लेकर आगे बढ़ें। और इसलिए पौलुस ने ये खतरा अपने सामने रखा, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। वचन में लिखा है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी पौलुस चिंता कर रहा है। आज भड़काने वाले बहुत हैं, वचन को सुनने वाले कम हैं, लेकिन गलत शिक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे। और इसलिए लोग सच्चाई को न जानकर ऊपरी चीजों को लेकर कलीसिया में जा रहे हैं। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पास सच्चाई हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। जो मेहनत की है, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, ये सही समय पर सही स्थान पर काम आ सके, और न केवल काम आ सके परंतु लोग उद्धार को प्राप्त कर सके, उस सच्चाई को ले सके, परमेश्वर के वचन को ले सके, परमेश्वर की सच्चाई को लेकर आगे बढ़ सके, और परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को हम अपने साथ महसूस कर सके। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अपने रिजर्वेशन को पक्का कर लें, रिजर्वेशन को पक्का कर लें। यदि आज आप उसकी आवाज़ सुनते हैं तो अपने मन को कठोर ना करें। स्वर्ग के राज्य के लिए अपने लिए उस स्थान को चुन लें जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो परमेश्वर ठहराया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है हम आनंदित रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हम यही आपके लिए कामना करते हैं, यही आपके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आगे बढ़ें। कल फिर हम मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर, ताकि परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और आगे बढ़कर आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।